When the written text is part of conversation, बेटा अगर लिखा हुआ टेक्स्ट, किसी सेंटेंस में लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो किसी बातचीत का हिस्सा है, फुल स्टॉप, अ कॉमा सेपरेट्स द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द नेम और डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन। तो कॉमा क्या करेगा, उस हिस्से को जो रेस्ट ऑफ द सेंटेंस है बाकी सेंटेंस से अलग कर देगा, फ्रॉम नेम और डेजिग्नेशन, उसके नाम से और उसके डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन होता है उसकी पोजीशन से उस पर्सन को अलग कर देगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, थैंक यू सर, अब यहाँ पे सर बोला है तो सर को कॉमा ने अलग कर दिया है, थैंक यू अलग हो गया और सर अलग हो गया। अब यहाँ पे देखो काविश, काविश नाम है तो इसको हमने अलग ले लिया, कॉमा लगा के रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम ऐसे लिख रहे हैं, प्लीज़ ब्रिंग माई नोटबुक फ्रॉम द कपबोर्ड। अब ये कन्वर्सेशन है, काविश प्लीज़ ब्रिंग माई नोटबुक फ्रॉम द कपबोर्ड। कॉमा का मतलब होता है कि हम वहाँ पे पॉज ले रहे हैं, एक सेकंड के लिए हम रुक रहे हैं, काविश प्लीज़ ब्रिंग माई नोटबुक फ्रॉम द कपबोर्ड, कॉमा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। जब कोई कन्वर्सेशन होती है तो वहाँ पे क्या होता है, कॉमा जो है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस को उसके नाम से और उसके डेजिग्नेशन से अलग कर देता है। नाउ लेट्स टेक द एक्सरसाइज। This is practice exercise question A on page number 118. Rewrite these sentences using full stops, comma, question marks और commas in the correct places. अब बेटा ये sentences हैं, इन्हें हमें रीराइट करना है, मतलब इनमें जहाँ फुल स्टॉप नहीं लगा है वहाँ फुल स्टॉप लगाना है, क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है तो क्वेश्चन मार्क लगाना है, जहाँ कैपिटल लेटर नहीं है वहाँ कैपिटल लेटर लगाना है, और जहाँ पे कोमा नहीं है वहाँ पे हमें कॉमाज ऐड करने हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और कॉमाज। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द फर्स्ट सेंटेंस, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो ये क्या है बेटा, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बहुत बार हम ये कर चुके हैं, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इनमें पूछा जा रहा है कि तुम कहाँ रहते हो, तो इसके पीछे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट, नंबर 2, आई लव टू रीड शॉर्ट स्टोरीज, मुझे शॉर्ट स्टोरीज पढ़ना पसंद है। तो ये एक सिंपल सेंटेंस है तो इसके पीछे आएगा फुल स्टॉप। क्लियर। नंबर 3, आई कलेक्ट वॉचेस, बुक्स, पेन्स एंड कलरफुल रैपिंग पेपर्स। अब देखो यहाँ पे आइटम्स के नाम दिए हैं और दो से ज़्यादा आइटम्स हैं, वॉचेस हैं, बुक्स हैं, पेन्स हैं, और लास्ट में पेन्स एंड कलरफुल के बीच में यहाँ पे एंड लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉचेस के बाद यहाँ आएगा कॉमा, बुक्स के बाद भी आएगा कॉमा, पेन्स एंड कलरफुल रैपिंग पेपर्स, और एंड में क्या आएगा, फुल स्टॉप। क्लियर। नेक्स्ट, नंबर 4, आई वॉन्ट टू गो टू द थीम पार्क बट आई थिंक आई एम टू यंग फॉर इट। मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, थीम पार्क का जाना चाहता हूँ। अब देखो बेटा, जब आपने इतना सेंटेंस बोला तो इसके बाद आपने एक पॉज लिया, रुक गए, आई वॉन्ट टू गो टू द थीम पार्क। तो जब आप कहीं पे रुक गए तो वहाँ पे कॉमा लगाओगे, बट पर आई थिंक आई एम टू यंग फॉर इट, पर मैं सोचता हूँ अभी मैं बहुत छोटा हूँ इसके लिए, और लास्ट में क्या लगाओगे आप, फुल स्टॉप। क्लियर। नंबर 5, साइमन was upset because she had lost her money, credit cards, passport and some other important papers. अब साइमन जो है वो अपसेट है क्योंकि उसने क्या गुमा दिया है, अपने पैसे, क्रेडिट कार्ड्स, पासपोर्ट एंड सम अदर इम्पॉर्टेंट पेपर्स। तो अब देखो बेटा, यहाँ पे मनी और क्रेडिट कार्ड्स के बीच में कॉमा आएगा। ठीक है, उसके बाद पासपोर्ट एंड सम अदर आइटम्स, अदर इम्पॉर्टेंट पेपर्स, यहाँ पे क्या आएगा, फुल स्टॉप आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों के बीच में कॉमा आया। ठीक है, और जो लास्ट की 2 आइटम्स थी उनके बीच में एंड लगा हुआ है और लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ठीक है। नंबर 6 इज, हैव यू सीन माई बैग, क्या तुमने मेरा बैग देखा। तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। क्लियर। नंबर 7, आई हैव ट्रैवल टू स्पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड स्वीडन। अब यहाँ पे देखो डिफरेंट कंट्रीज़ के नाम हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में क्या आएगा, कॉमाज आएंगे। ठीक है, यहाँ पे फ्रांस, इटली एंड जर्मनी के बीच में, और लास्ट में इटली एंड स्वीडन, तो इसके एंड में क्या आएगा,
फुल स्टॉप। ठीक है, ये फुल स्टॉप है बेटा। ठीक है, फुल स्टॉप। इस राम इज़ पंचुअल, एफिशिएंट, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट। अब देखो ये राम की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ बताइए कि वो कैसा है। तो यहाँ पंचुअल और एफिशिएंट के बीच में आप कॉमा लगाओगे। ठीक है, पंचुअल, एफिशिएंट, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट, और लास्ट में क्या आ जाएगा बेटा? फुल स्टॉप। क्लियर? नंबर 9, डू यू नो व्हेन इज़ इंडिपेंडेंस डे? क्या तुम्हें पता है इंडिपेंडेंस डे कब है? यस, टेल मी। डू यू नो व्हेन इज़ इंडिपेंडेंस डे? तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के बाद क्या आएगा? यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क, क्योंकि पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, डू यू नो व्हेन इन इंडिपेंडेंस डे? क्या तुम्हें पता है इंडिपेंडेंस डे कब है? तो लास्ट में क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क। और बेटा यहाँ इंडिपेंडेंस डे का आई भी कैपिटल आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक डे को नाम दिया गया है, और यहाँ पे डी भी कैपिटल आएगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? सेंटेंस नंबर 10, 11 और 12 ये आपके लिए होमवर्क है। जस्ट ट्राई टू डू इट। नहीं आएंगे तो मैं आपको इसके आंसर सेंड कर दूँगी। ठीक है, क्लियर है? और एक बेटा यहाँ पे हमसे ये छूट गया है, ये सेंटेंस नंबर 5 में क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट, यहाँ पे भी कॉमा आएगा। क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट दो अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनके बीच में भी यहाँ कॉमा आएगा। ठीक है, ये आप 10, 11, 12 आप होमवर्क करेंगे, बहुत इजी हैं, आपको आ जाएंगे ये सेंटेंस करने। नहीं आएंगे तो मैं आपको इनके आंसर सेंड कर दूँगी। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। होमवर्क फॉर यू इज़ राइट एंड लर्न क्वेश्चन A, पेज 118. Thank you. Good day. Goodbye.